बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अदब क्या है और इसके फ़ायदे। अदब के बारे में पहले चंद मसाले बयान करूँगा ताकि बात समझने में आसानी हो, यानी अदब क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह नहर पर वज़ू फरमा रहे थे कि उनका शागिर्द भी वज़ू करने वहाँ आन पहुँचा, लेकिन फ़ौरन ही उठकर खड़ा हुआ और इमाम साहब के आगे जाकर बैठ गया। पूछने पर कहा कि दिल में ख्याल आया कि मेरी तरफ से पानी बहकर आपकी तरफ जा रहा है। मुझे शर्म आई कि उस्ताद मेरे इस्तेमाल शुदा पानी से वज़ू करे। अपने सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप बड़े हैं या मैं। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, बड़े तो आप ही हैं, अलबत्ता उम्र मेरी ज़्यादा है। मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रात को सोते हुए ये एहतियात भी करते कि पाँव उस्ताद के घर की तरफ ना हो, और बैतुल खला जाते हुए ये एहतियात करते कि जिस कलम से लिख रहा हूँ इसकी कोई स्याही हाथ पर लगी ना रह जाए। अदब का ये अंदाज़ इस्लामी तहज़ीब का तुर्रा इम्तियाज़ रहा, और ये कोई बड़े सगीर के साथ ही ख़ास ना था, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया इसकी तालीमात के ज़ेर असर ऐसी ही तहज़ीब पैदा हुई जिसमें बड़ों के अदब को ख़ास अहमियत हासिल थी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सबको याद था कि जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं। अभी ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा कि लोग माँ बाप के बराबर बैठना, उनके आगे चलना और उनसे ऊंचा बोलना बुरा समझते थे, और उनके हुक्म पर अमल करना अपने लिए फ़ख्र जानते थे, और इसके सदक़े अल्लाह ताला इन्हें नवाजता भी था। इस्लामी मुआशरों में ये बात मशहूर थी कि जो ये चाहता कि अल्लाह उसके रिस्क में इजाफ़ा करे वो वालिदैन का अदब करे, अदब का हक़ अदा करे, और जो चाहता कि अल्लाह इसके इल्म में इजाफ़ा करे वो उस्ताद का अदब करे। एक दोस्त कहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से पैसा इकट्ठा करके प्लाट लिया, तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारा फ़लाँ भाई कमज़ोर है, ये प्लाट अगर तुम उसे दे दो तो मैं तुम्हें दुआएँ दूँगा। हालांकि वो भाई वालिदैन का नाफरमान था। इस दोस्त ने कहा कि अकल ने तो बड़ा समझाया कि यह काम करना हमाकत है, मगर मैंने अकल को तनहा छोड़ा और वो प्लाट भाई को दे दिया। कहते हैं कि वालिद साहब बहुत खुश हुए, और उन्हीं की दुआओं का सदका है कि आज मेरे कई प्लाट और प्लाजे हैं, जबकि भाई का बस इस प्लाट पर एक मकान। वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब भी इस्लामी मुआशरों की एक इम्तियाज़ी खसूसियत थी, और इसका तसलसल भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने से चला आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी सहाबी से कोई हदीस हासिल करने जाते तो जाकर उनके दरवाज़े पर बैठ जाते और बैठे रहते। उनका दरवाज़ा खटखटाना भी अदब के ख़िलाफ़ समझते थे, और जब वह सहाबी खुद ही किसी काम से बाहर निकलते तो उनसे हदीस पूछ लेते, और इस दौरान सख्त गर्मी में पसीना बहता रहता, लो चलती रहती, और ये बर्दाश्त करते रहते। वो सहाबी शर्मिंदा होते हैं और कहते कि आप तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आपने मुझे बुला लिया होता। तो आगे से कहते कि मैं शागिर्द बन के आया हूँ, आपका ये हक़ था कि मैं आपका अदब करूँ और अपने काम के लिए आपको तंग ना करूँ। कितनी ही मुद्दत हमारे निज़ाम तालीम में यह रवाज रहा, बल्कि इस्लामी मदारस में आज भी है कि हर मज़मून के उस्ताद का एक कमरा होता, वो वहीं बैठता और शागिर्द खुद चलकर वहाँ पढ़ने आते, जबकि अब शागिर्द क्लासों में बैठे रहते हैं और उस्ताद सारा दिन चल चल कर उनके पास जाता है। मुसलमान तहज़ीबों में यह मामला सिर्फ वालिदैन और उस्ताद तक महदूद न था, बल्कि बाकी रिश्तों के मामले में भी ऐसी ही एहतियात की जाती थी। वहाँ छोटा छोटा था और बड़ा बड़ा। छोटा उम्र बढ़ने के साथ बड़ा नहीं बन जाता, बल्कि छोटा ही रहता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे कि एक बद्दू को देखा। सवारी से उतरे, बड़े अदब से पेश आए और उसको बहुत सा हदिया दिया। किसी ने कहा कि यह बद्दू है, थोड़े पे ही राज़ी हो जाता, आपने उसे इतना अता कर दिया। फरमाने लगे कि ये मेरे वालिद के पास आया करता था, तो मुझे शर्म आई कि मैं इसका एहतराम ना करूं। इस्लामी तहज़ीब कमज़ोर हुई तो बहुत सी बातों की तरह हिफ्ज़ मरातब यानी मर्तबे का लिहाज, आदाब की यह कदर भी अपनी अहमियत खो बैठी। अब बराबरी का ढंढोरा पीटा गया, और बच्चे माँ बाप के बराबर खड़े हो गए और शागिर्द उस्ताद के बराबर।